चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अध्याय 6 में आपको बताया जा रहा था केंद्र सरकार के बारे में जो पूरे देश के लिए लागू है। आज अपन ने अध्याय 7 पार्ट सेकेंड राज्य सरकार क्या पढ़ेंगे। राज्य सरकार है कि राज्य सरकार में अपन ने राज्य सरकार के व्यवस्था का पढ़ी थी आप हमने, जिसमें विधानमंडल है। विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया था, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान है परिषद। विधानसभा गठन है, विधान परिषद का गठन है। आपको बता दिया गया है कि विधानसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या थी वो 500 हो सकती है, कम से कम 60 हो सकती है। और अपने राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा सदस्य संख्या है। वर्तमान में अपने राजस्थान में कितनी सदस्य संख्या है? 200 सदस्य संख्या है। तो उसके बाद विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता तय की थी आपको, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, उसके आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह किसी न्यायालय दिवालिया या पागल हो ना हो, किसी भी लाभकारी पत्रकार्य ना हो। उसी प्रकार से विधान परिषद के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, आज अपन लेंगे राज्य सरकार में राज्य कार्यपालिका। क्या लेंगे अपने? राज्य कार्यपालिका। जैसे अपन ने संसद के 3 अंग पढ़े थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को संसद में बताया गया था कि इसका वर्णन बता दिया गया आपको। कार्यपालिका से सरकार के 3 अंग था। कार्यपालिका सरकार के 3 अंग बताया गया आपको कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसी प्रकार से राजस्थान सरकार में व्यवस्थापिका आपको बता दी गई है। आज राज्य कार्यपालिका लेंगे। आज का टॉपिक क्या होगा अपना? राज्य कार्यपालिका। अब राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कि जिस प्रकार से यानी देश में जो स्थिति राज्यपाल प्रधान राष्ट्रपति की होगी, देश में जो स्थिति राष्ट्रपति की होगी, राज्य में वही स्थिति राज्यपाल की होगी। राज्यों में वही स्थिति किसकी होगी? राज्यपाल की होगी। और देश में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होगी वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की। हाँ, कि देश में जो स्थिति राष्ट्रपति की होगी, इसी देश, और इधर राज्य, वही स्थिति राज्य में किसकी होगी? राज्यपाल की होगी। कि देश में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया था। एक औपचारिक कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका यानी नामांकित की कार्यपालिका। तो उसी प्रकार से राज्य में भी कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया था। इसमें औपचारिक कार्यपालिका होती है, उसका जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल होगा। और देश में औपचारिक कार्यपालिका प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी कहने का अर्थ है कि देश में जो स्थिति राष्ट्रपति की होगी, जो कार्य राष्ट्रपति की होंगे, राज्य में वही कार्य वही स्थिति राज्यपाल की होगी। किसकी होगी? राज्यपाल की होगी। और देश में जो स्थिति प्रधानमंत्री होगी, प्रधान है मंत्री की होगी, वही स्थिति राज्य में किसकी होगी? मुख्यमंत्री की। वही राज्य में किसकी होगी? मुख्यमंत्री की होगी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति, जिस प्रकार से राज्यपाल की दी जाएगी, जिस प्रकार से
राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कि देश में राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति किन को नियुक्त कर सकता है? जैसे राज्य के राज्यपाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, महान्यायवादी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। उसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मंत्री में अन्य जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सलाह से। किसकी सलाह से करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो ये बात समझ आ गई फ्रेंड्स कि आज अपन का टॉपिक है कि राज्य कार्यपालिका। जैसे आपने ये बताया था कि जो स्थिति देश में की होगी वही राज्यों में होगी, कि जो स्थिति देश में राष्ट्रपति होगी वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होगी, जो स्थिति देश में प्रधानमंत्री की होगी वही स्थिति राज्य में किसकी होगी? मुख्यमंत्री की होगी। किसकी होगी? मुख्यमंत्री की होगी। अब लेते हैं कि राज्य का विधायक प्रधान कौन होता है? राज्य का विधायक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्य का विधायक प्रधान है राज्यपाल। जैसे देश का विधायक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का विधायक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से राज्य का विधायक प्रधान राज्य में राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे आपसे कुछ पूछा जाए कि राज्य का विधायक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार से पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। किसकी सलाह से करता है? प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो इस प्रकार से राज्य का विधायक प्रधान कौन होगा? राज्यपाल होगा। इसके बाद में टॉपिक लेंगे अपने कि राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाएगा कि जिस राज्य का व्यक्ति हो उसको उसका राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, तो उसका राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। दूसरे राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, तो उसमें राज्यपाल की नियुक्ति में देखोगे क्या होगा कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से राज्य का विधायक प्रधान राज्यपाल होता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उसके बाद होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट परंपराएं कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होंगी या उसकी नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी। पहली है कि राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वह जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे राजस्थान में राज्यपाल बनाया जा रहा है तो वह व्यक्ति राजस्थान का नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? राजस्थान का नहीं होना चाहिए। और राजस्थान की बात में कि वह व्यक्ति राजस्थान नहीं होना चाहिए और उसकी आयु यदि राज्य को नियुक्त करने से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है, सलाह लेता है कि जब भी मान लो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो पहली बात तो ये होगी उसकी स्वस्थ परंपरा होती है कि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, यदि वह राज्यपाल उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी योग्यता वह है कि राज्यपाल को जब नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले सलाह लेता है। पहले क्या लेता है? सलाह लेता है
कि ये व्यक्ति राज्यपाल इस प्रकार से राज्यपाल की स्वस्थ परंपराएं हैं वो दो परंपराएं हैं। कितनी परंपराएं हैं? दो परंपराएं। पहली परंपरा क्या होगी उसमें कि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनाया जा रहा है। दूसरी परंपरा है कि राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो वो उससे उस राज्य से संबंधित मुख्यमंत्री है उससे पहले परामर्श लेगा। क्या लेगा? उससे पहले परामर्श सलाह लेगा। उसके बाद में होगा राज्यपाल है पद की योग्यताएं। राज्यपाल पद की योग्यताएं। तीसरा टॉपिक होगा अपना राज्यपाल पद की योग्यताएं। राज्यपाल पद की योग्यताएं कि राज्यपाल है वह वही योग्यताएं होंगी जो से बताई गई आपको, जैसे मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने एक आयु को छोड़कर, इसको छोड़कर आयु को छोड़कर। तो इसमें पहली होगी कि वह भारत का नागरिक होगा। इसका नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। पहली योग्यता ये सबकी सेम होगी, सबकी समान होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे लोकसभा सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो। सबकी पहली योग्यता ये की होगी कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है उसकी आयु की। जैसे लोकसभा में 25 वर्ष बताया गया था और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष बताया गया था, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष बताया गया था, उसी प्रकार से राज्यपाल पद के लिए उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उसकी आयु कितने वर्ष पूरी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के दोनों में 35 वर्ष चाहिए। इन दोनों की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में है कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। कि राज्यपाल संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल की योग्यता है। खास इसका ध्यान रखना है कि ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले उसकी आयु होगी, उसकी वह बात होनी चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और वह तीसरी होगी कि वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी योग्यता, चौथी योग्यता होगी कि वह व्यक्ति किसी भी लाभकारी पद पर या सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। सरकारी पद पर कार्यरत नहीं, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता है कि वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स कि आज अपन राज्य सरकार के बारे में पढ़ते थे पार्ट सेकंड में कि राज्य कार्यपालिका क्या लेंगे अपने? राज्य कार्यपालिका। उसमें राज्य कार्यपालिका जो प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद की नियुक्ति यानी राज्यपाल पद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद इसकी स्वस्थ परंपराएं, इसलिए कौन सी परंपरा कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो ये करेगा कि उस राज्य का निवासी तो नहीं है, उस राज्य का निवासी तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी परंपरा है कि वह मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा, उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले परामर्श लेगा। उसके बाद में बताया गया था आपको राज्यपाल पद की योग्यताएं। क्या बताया गया था? राज्यपाल पद की योग्यताएं। तो उसके लिए बता दी आपको ये योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और वह किसी भी लाभकारी पद या सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया, पागल, दोषी, अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से राज्यपाल पद की योग्यताएं होंगी। उसके बाद में होंगे
कि वेतन व भत्ते, राज्यपाल के वेतन व भत्ते, होगा वेतन व भत्ते कि राज्यपाल का वेतन व भत्ते की मासिक वेतन उसका भत्ता एक माह में कितने तनख्वाह मिलती है उसको। अब हमें राज्यपाल के वेतन व भत्ते लेंगे कि राज्यपाल को वेतन व भत्ते कितने मिलते हैं कि राज्यपाल को जो पहले थे 2020 से उसको बढ़ावा सातवें टाइम के पहले उसको 1,10,000 रुपये मिलते थे प्रति माह। कितने मिलते थे? 1,10,000 रुपये प्रति माह उसका वेतन था। उसका वेतन भत्ते इसी प्रकार से दिए गए थे। उसके बाद मासिक वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं उनको दी जाती थी, अन्य सरकारी सुविधाएं थी सारी उनको दी जाती थी, भत्ते के अंदर भी। अपने वर्तमान में यानी इसका बढ़ावा जो वेतन है, राज्यपाल का जो बढ़ावा वेतन है वो कितना है? 3,50,000 रुपये। कितना है? 3,50,000 रुपये। जैसे राष्ट्रपति कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह का राष्ट्रपति का कितना था? 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का कितना? 5 लाख रुपए। उसी प्रकार से राज्यपाल का कितना था? 3,50,000 रुपये प्रति महीना। महीने के तनख्वाह उसकी, उसके साथ उसके सारे जो वेतन भत्ते हैं और भी वो भी उनकी सारे फ्री है, सरकार की तरफ से ही है। वर्तमान में अपना जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र की वर्तमान में राजस्थान का जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है। कौन है? कलराज मिश्र। उसको नियुक्त किया गया अपने राजस्थान का राज्यपाल 9 सितंबर 2019 को बना था। 9 सितंबर 2019 को अपने राजस्थान राज्य का राज्यपाल बना था। राज्यपाल पद की व्यवस्था अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में की गई। राज्यपाल पद की व्यवस्था अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में की गई थी। तो इस प्रकार से राज्यपाल के लिए वेतन व भत्ते उसका 14 टॉपिक होगा। उसके बाद में राज्यपाल की शक्तियां कार्य कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां कार्य थे कि जो शक्ति देश के राष्ट्रपति के पास थी, जो शक्ति देश के राष्ट्रपति के पास थी वो की वो शक्तियां राज्य में किसके पास होंगी? राज्यपाल के पास होंगी। जैसे राष्ट्रपति को कई प्रकार से दी कि पदाधिकारी की नियुक्ति करना, जिसमें राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, मंत्री अन्य मंत्री है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश है, महान्यायाधिपति है। ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। तो उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, मंत्री की नियुक्ति कर सकता है और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वो कर सकता है। इस प्रकार से इसके वेतन भत्ता आपको बता देंगे। उसका प्रति माह का वेतन, ये तो पहले का वेतन है, पहले उसको 1,10,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था। वर्तमान में उसको 1,50,000 रुपये प्रति माह का वेतन है। कितना है? 1,50,000 रुपये प्रति माह का वेतन है। और वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए कि वर्तमान में अपने राज्य का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में अपने राज्य का राज्यपाल कौन है? वो कौन होगा? कलराज मिश्र। कौन होगा? कलराज मिश्र। ये कब से बना था? 9 सितंबर 2019 से वर्तमान तक चल रहा है। 9 सितंबर 2019 से चल रहा है। और जैसे कि पूछ दिया जाए प्रश्न आपसे कि राज्यपाल पद की व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में की गई थी? अनुच्छेद 153। इसकी गई थी अनुच्छेद 153 में की गई थी। इसके बाद में आपको बताया जाएगा कि राज्यपाल है पद की राज्यपाल की शक्तियां व कार्य
राज्यपाल की शक्तियां कार्य कि कौन से इस संविधान के द्वारा राज्यपाल की समस्त शक्तियां राज्यपाल में नहीं होंगी। संविधान के अनुसार राज्यपाल की समस्त शक्तियां हैं वो राज्यपाल में नहीं होंगी। वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है और अपने अधिकारी हैं उनके द्वारा इनका प्रयोग कर सकता है। तो इसमें समझना कि राज्यपाल की शक्तियां कार्य की राज्यपाल की शक्तियां हैं वो स्वयं के अधीनस्थ रहती हैं, अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा भी इनका प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? शक्तियों का प्रयोग कर सकता। राष्ट्रपति की शक्तियां कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां कार्य कि देश में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं राज्य में वही शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं। देश में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं कुछ शक्तियों को छोड़कर बाकी वही शक्तियां राज्य में किसको प्राप्त होंगी? राज्यपाल को प्राप्त होंगी। किसको प्राप्त होंगी? राज्यपाल को प्राप्त होंगी। तो इसमें इसकी पहली शक्ति होगी कार्यपालिका शक्ति। क्या होगी इसकी पहली शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। जैसे देश राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति थी, अब इस कार्यपालिका शक्ति में भी राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां कि राज्य में राज्यपाल किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है, किन किन व्यक्तियों को अपना पदाधिकारी बना सकता है, किन किन नियुक्ति करता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति के परामर्श से करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल ही करता है और करता है राज्यपाल ही करता है। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और मंत्री जो अन्य मंत्री हैं उनको उसके पद की और उनकी कार्य की गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है। कौन दिलाता है? गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल ही दिलाता है। और राज्य सूची और संपत्ति सूची के जो भी विषय हैं उनमें निर्णय लेने का राज्य में राज्यपाल ही करता है। मंत्रियों में कार्यों का विभाजन, मंत्री होते हैं उनमें जो कार्यों का विभाजन है वो भी राज्यपाल ही करता है। मंत्रियों में कार्यों का विभाजन कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। तो इस प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्तियां कार्य में पहला होगा कार्यपालिका शक्ति जिसमें राज्य में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, समवर्ती सूची राज्य सूची के विषय में चुना, मंत्रियों में कार्य का विभाजन करना, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के जो सदस्य अन्य मंत्री हैं उनको उनके पद ग्रहण करने से पहले पद की और उनके कार्यों की गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। इसके बाद राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। उसको तथा उनको उनके पद से हटा भी सकता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल उनको पद समय से पहले उनको पद से हटा सकता है। वैसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वो समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता है। ये भी राज्यपाल के लिए हुआ। इस हिसाब से मान लो पूछ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। कितने का होगा? 5 वर्ष का होगा। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। दूसरी शक्ति होगी विधायी शक्ति। क्या होगी? विधायी शक्ति। राज्यपाल की दूसरी शक्ति होगी विधायी शक्ति। विधायी शक्ति और शक्ति होगी विधायी शक्ति कि एक राज्य की व्यवस्था प्रकार राज्यपाल विधानसभा व विधान परिषद आते हैं। एक राज्य की व्यवस्था प्रकार में विधान परिषद और विधान सभा आते हैं। इसलिए विधायी क्षेत्र में राज्यपाल को महत्वपूर्ण व व्यवस्था पिता शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे वह व्यवस्था पिता का अधिवेशन बुलाता है, वह स्थगित कर सकता है कि वह व्यवस्था पिता का अधिवेशन बुला भी सकता है और उसको स्थगित भी कर सकता है। वह विधानसभा को भंग कर सकता है कि जैसे विधानसभा का कितने वर्ष का
विधान सभा का कार्यकाल। तो विधानसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, वो भी राज्यपाल की शक्ति और कार्य उसको प्राप्त है। क्या प्राप्त है? वो विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। कि विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक है उसको स्वीकार या अस्वीकार भी राज्यपाल कर सकता है। ऐसी शक्तियां भी उसको प्राप्त है। क्या है? ऐसी शक्तियां भी उसको प्राप्त है। और विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना, और कोई भी विधेयक दोबारा पारित होता है, कोई भी विधेयक उसको दोबारा पारित कर सकता है और उसी सहमति स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दोबारा से कोई भी विधेयक है वो अगर भेजते हैं तो स्वीकार, लेकिन विधान मंडल उसको दोबारा भेजता है तो उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। वो राज्यपाल की पास से उनकी शक्तियां हैं। उसके बाद होगा वित्तीय शक्तियां। तीसरी शक्तियां कौन सी होंगी राज्यपाल की? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है? वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राज्य से स्वीकृति लेनी होती है, राज्यपाल से स्वीकृति लेनी होती है कि कोई भी धन विधेयक है उसको स्वीकृत करने से पहले, कोई भी धन विधेयक है उसको स्वीकृत करने से पहले राज्यपाल से स्वीकृति लेनी होगी। इसे स्वीकृति लेनी होगी, राज्यपाल से स्वीकृति आज्ञा लेनी होगी। राज्यपाल जब उसको स्वीकृत करेगा तभी वह कानून बनेगा, अन्यथा नहीं। वह प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट प्रस्तुत करता है कि राज्यपाल है वो अपनी विधानसभा में प्रतिवर्ष यानी बजट पारित करता है या प्रस्तुत करता है, पारित करता है कि राज्यपाल है वो प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पारित या बजट स्वीकृत करता है। उसकी स्वीकृति से ही अनुदान दिए जाते हैं। एक राज्य की संचित निधि पर भी राज्यपाल का अधिकार होता है कि एक राज्य में जो संचित निधि है, धन है, उसको कितना खर्च करना है, कितना नहीं करना है, वो भी राज्यपाल की स्वीकृति से ही अपन खर्च कर सकते हैं, अन्यथा उसकी स्वीकृति वगैरह उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। तो पहली राज्यपाल की शक्तियां उनकी कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायक शक्ति और तीसरी वित्तीय शक्ति। कौन सी होगी? तीसरी वित्तीय शक्ति। अब होगा न्यायिक शक्ति, जो कि होगी उसकी न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं कि राज्यपाल को कार्यपालिका शक्तियां दी गई है। वो किसके द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 161 के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 161 के द्वारा दी गई है। उसी में कुछ न्यायिक शक्तियां मिलित है, जैसे वह किसी भी व्यक्ति को, जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्ति, किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, उसकी सजा को कम या ज्यादा कर सकता है, बढ़ा सकता कम कर सकता है और किसी व्यक्ति को जीवनदान दे सकता है। यानी किसी भी न्यायालय द्वारा यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो, उसको जेल की सजा दी गई हो, फांसी की सजा दी जा रही हो, तो उसको कम करने का अधिकार किसको है? जैसे देश का राष्ट्रपति को होता है, उसी प्रकार से अपने राज्य में राज्यपाल को होगी। किसको होगी? राज्यपाल होगी। कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी ठहराता है, उसको सजा देता है, तो उस सजा को कम करने का अधिकार है राज्यपाल को होता है। किसको होता है? राज्यपाल को होता है। उसकी जैसे उम्र कैद होती है तो उसकी उम्र कैद को 5 वर्ष या 6 वर्ष में बदल सकता है। उसको फांसी की सजा होती है तो उसको उम्र कैद
और उसके बाद में है कि जिस प्रकार से अपने कार्य राष्ट्रपति करता है उसी प्रकार के जो कार्य हैं वो राज्य में राज्यपाल करेगा। और अनुच्छेद 356 जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो यदि किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था यदि विफल हो रही हो, असफल विफल हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा कि उस राज्य की जो शासकीय व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था विफल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में देश में उस राज्य में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। तो ऐसी सूचना कौन देता है उसको? राज्यपाल देगा। कौन देगा उसको? राज्यपाल देगा। इसके बाद में राज्यपाल की सर्वविवेक शक्ति, राज्यपाल की स्वयं की जो शक्तियां होती हैं वो सर्वविवेक शक्तियां कहलाते हैं कि राज्यपाल की सर्वविवेक शक्तियां प्रदान नहीं की गई, लेकिन इस भारत में संस्थान व्यवस्था को अपनाया गया है कि अपने भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाया गया है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो उसके लिए राज्य का राज्यपाल है, शासन का सैद्धांतिक प्रमुख होता है, अपने शासन का सैद्धांतिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल की शक्तियां दी गई है, बताई गई है कि किस किस प्रकार से राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त है। कार्य शक्तियां कि देश में जो शक्तियां, जैसे आपको पहले बताया गया था कि देश में जो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, राज्य में वही वो शक्तियां किसको प्राप्त होंगी? राज्यपाल को प्राप्त होंगी। किसको प्राप्त होंगी? राज्यपाल को प्राप्त होंगी। देश में जैसे केंद्र सरकार में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, यानी औपचारिक जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य सरकार में राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए भी उसकी आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को वर्तमान में 3,50,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपये वेतन दिया जा रहा है और अन्य वेतन भत्ते भी उसको दिए जा रहे हैं। जो योग्यताएं राष्ट्रपति पद के लिए थी, वही योग्यताएं राज्य में राज्यपाल पद के लिए होंगी। क्या होंगी? राज्य में राज्यपाल पद के लिए होंगी। और राज्यपाल है मेरे पूरे देश में राष्ट्रपति जो कार्य शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, विधायक शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो राज्य में वही शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। राज्य में वही शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। तो इस प्रकार से देखिए आज का टॉपिक आपको बताया गया है राज्य सरकार। राज्य सरकार में पहला टॉपिक था कि राज्य सरकार का वैधानिक प्रधान, राज्य सरकार का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल पद के बारे में आपको बता दिया गया है। अब राज्य कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। सैनिक राज्य सरकार में अपने मुख्यमंत्री लेंगे। मंत्री के बारे में पढ़ेंगे कल। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे
प्रधानमंत्री की होगी। देश की जो स्थिति प्रधानमंत्री की बताई गई है, राज्य में वही स्थिति मुख्यमंत्री की बताई जाएगी। राज्य में वही स्थिति किसकी बताई जाएगी? मुख्यमंत्री की होगी। तो इस प्रकार से कल का अपना टॉपिक है राज्य सरकार में, राज्य सरकार का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री।